अस्सलाम वालेकुम गाइस। माई सेल्फ तस्लीम निज़ामानी और हम इस वीडियो में करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। लास्ट वीडियोस में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कर लिया और पास्ट सिंपल टेंस भी कर लिया। अब हम फ्यूचर सिंपल टेंस करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास जो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब थे वो थे डू और डज नॉट। इसी तरह हमारे पास पास्ट में थे डिड। तो ये फ्यूचर है और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होंगे वो होंगे शल और विल। फ्यूचर जो है उसकी डेफिनेशन होगी टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर इज नोन एज फ्यूचर सिंपल टेंस। ऐसा काम जो कि फ्यूचर में हो उसको हम फ्यूचर सिंपल टेंस कहेंगे। फार्मूलाज देख लेते हैं। इसमें जो वर्ब होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। पॉजिटिव फार्मूला जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस शेल और विल। इसमें इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे, उसके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव में हमारे पास सब्जेक्ट आएगा और प्लस में शेल और विल आएगा, प्लस में नोट आएगा और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमारे पास फर्स्ट शेल और विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगी जो कि मैं देना भूल गई हूँ, आप लोग दे देना। उसके बाद हमारे पास है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में शल और विल आएगा, प्लस में सब्जेक्ट आएगा, प्लस में नोट आएगा और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो फार्मूलाज होते हैं वो ऑलमोस्ट सब टेंसेस के सेम ही होते हैं, सिर्फ इसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब का चेंज होता है और वर्ब का चेंज होता है, लाइक कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की। यहाँ पे जो है हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, शल और विल। तो हम देखेंगे कि शल किसके साथ यूज़ होता है और विल किसके साथ यूज़ होता है। यूजेस ऑफ शल और विल। अब शल और विल के जो है वो दो रूल्स हैं। फर्स्ट रूल जो है वो है कि फर्स्ट पर्सन, जैसे कि आई और वी हो गया, लाइक फर्स्ट पर्सन आई है और वी जो है वो भी फर्स्ट पर्सन ही है, तो उसके साथ हम शल लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन आ जाएगा, लाइक ही शी इट यू दे, तो उसके साथ हम विल लगाएंगे। ये फर्स्ट रूल हो गया जो कि मोस्ट कॉमन है, उसके इसको ही देख के हम शल और विल यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी एक और रूल है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड रूल हमारे पास है कि अगर कोई भी ट्वीट, प्रॉमिस या कमांड हो फर्स्ट पर्सन की तरफ से तो हम विल यूज़ करेंगे। लाइक ट्वीट मीन्स कोई भी धमकी हो, कोई भी वादा हो या कोई भी हुक्म हो फर्स्ट पर्सन की तरफ से तो हम विल लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रोमिस आ जाएगा, लाइक आई विल लेंड यू माई कैमरा टुमारो, मैं तुम्हें कल अपनी कैमरा उधार दूंगा। तो ये जो है वो प्रोमिस है, इसके साथ हमने विल लगाए हैं। अदरवाइज हमने रूल नंबर 1 में देखा था कि आई के साथ जो है वो शल लगेगा। इसके अलावा हमारे पास थ्रीट है, लाइक आई विल पनिश यू इफ़ यू डोंट लर्न योर लेसन, मैं तुम्हें सज़ा दूंगी अगर तुमने अपना लेसन नहीं सीखा। ये भी एक धमकी है और इसके धमकी है तो हमने फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाया। अदरवाइज हम जो है आई के साथ शल ही लगाते हैं। और कमांड है यू शल गो। अब यहाँ पे आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे कमांड नहीं आएगा। कमांड जो है वो थर्ड रूल में आएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब भी हमारे पास धमकी या वादा होगा तो हम विल यूज़ करेंगे। अब हमारे पास थर्ड रूल है कि कोई भी कमांड हो सेकंड पर्सन से रिलेटेड, लाइक यू शल गो, तो यहाँ पे हम शल ही यूज़ करेंगे। हम यूजेस देख लेते हैं, उसमें हमें ज़्यादा समझ आएगा कि शल किसके साथ यूज़ करना है और विल किसके साथ यूज़ होगा। फर्स्ट हमारे पास है टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन फ्यूचर। इट मीन्स ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना जिसके बारे में हम सोचते हैं या हमें यकीन है कि वो फ्यूचर में होगी। लाइक हमारे पास फर्स्ट है आई शैल टेक फर्स्ट पोजीशन, मैं फर्स्ट पोजीशन लूँगी। इट मीन्स मुझे यकीन है ये काम फ्यूचर में होने वाला है। यहाँ पे फ्यूचर सिंपल आया। इसके अलावा हमारे पास सेकंड है पाकिस्तान विल विन द मैच, पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाएगा। यहाँ पे भी
या आप तो सोच रहे हैं या आपको यकीन है कि पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाएगा। उसके अलावा हमारे पास थर्ड है आई थिंक इट विल रेन। यहाँ पे भी सोच रहे हैं कि बारिश होने वाली है। तो ये भी फ्यूचर सिंपल में आएगा। अब इसका नेगेटिव होगा आई शैल नॉट टेक फर्स्ट पोजीशन और पाकिस्तान विल नॉट विन द मैच। और जो लास्ट वन है वो होगा आई थिंक इट विल नॉट रेन। सो फर्स्ट का हमारे पास इंटेरोगेटिव होगा शैल आई टेक फर्स्ट पोजीशन और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा शैल आई नॉट टेक फर्स्ट पोजीशन। और इसी तरह सेकंड का भी ऐसे ही होगा विल पाकिस्तान विन द मैच विल पाकिस्तान नॉट विन द मैच। इसके अलावा हमारे पास सेकंड कैटेगरी है टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कांट कंट्रोल। ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हो। लाइक हमारे पास सेंटेंस है प्राइम मिनिस्टर विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। प्राइम मिनिस्टर पेट्रोल की कॉस्ट इंक्रीज करेगा। सो ये जो है वो फ्यूचर में काम होने वाला है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है नाइट विल कम आफ्टर डे। वी कैन से दैट ये भी जनरल ट्रूथ हो गया कि रात जो है वो दिन के बाद आती है और ये जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके अलावा हमारे पास थर्ड सेंटेंस है आई शैल बी 18 ईयर ओल्ड नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने 18 साल की होंगी। तो ये भी एक ऐसा काम है जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे काम जो कि हमारे कंट्रोल में ना हो वो फ्यूचर सिंपल में आएंगे। और ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम सोचते हैं या यकीन करते हैं वो कि वो फ्यूचर में होंगे तो वो फ्यूचर सिंपल में आएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्यूचर सिंपल टेंस। ये इजी है, सिर्फ आपको शैल और विल का यूज़ याद रखना है। इसके अलावा इस टेंस में कुछ भी नहीं है, वर्ब की भी सिंपल फॉर्म ही आएगी। सो अल्लाह हाफिज़।